नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार की सख्ती के दावों के बावजूद सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप पकड़ने और तस्करों को गिरफ्तार करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के अलग अलग जिलों से शराब बरामदगी के मामले सामने आ रहे हैं। गोपालगंज में बड़ी मात्रा में शराब जब्त हुई। मुजफ्फरपुर में राशन डीलर के घर से शराब बरामदगी का मामला सामने आया, तो दरभंगा में भी अवैध विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है। यानी कार्रवाई तो लगातार हो रही है, लेकिन शराब की तस्करी पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रहा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार आखिर इस चुनौती से कैसे निपटेगी? क्या सिर्फ छापेमारी और गिरफ्तारी से ही शराबबंदी सफल होगा? और सबसे बड़ा जो सवाल है कि शराबबंदी को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज है और नेता आपस में भिड़ रहे हैं। तो आखिर बिहार में शराबबंदी की असली हकीकत क्या है? आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग एक दशक बीत चुके हैं। सरकार बार बार दावा करती रही है कि राज्य में पूरी तरह से निषेध जारी रहेगा और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। फिर भी हाल के दिनों में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे जिलों से एक के बाद एक बड़ी बरामदगियां सामने आ रही है। ये घटनाएं साफ संकेत देती है कि सरकार की सख्ती के बावजूद शराबबंदी पर लगाम पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है। तस्कर नए नए तरीके अपनाकर अवैध कारोबार चला रहे हैं और पड़ोसी राज्य से शराब की खेप लगातार बिहार में घुस रही है। बिहार में शराबबंदी पर बड़ा सवाल। सख्ती के बाद भी शराब का खेल जारी। शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। बिहार में धड़ल्ले से शराब तस्करी। आपको बता दें कि गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। नगर थाने के NH 27, कटिया थाने के शमशान घाट और कुचाई कोट थाने के ओवरब्रिज के पास कार्रवाई हुई। इस दौरान 775 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। साथ में 3 4 पहिया वाली गाड़ी और एक बाइक भी जब्त की गई है। 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के सद्दाम अंसारी, हरियाणा का पानीपत के संजीव कुमार और अंकुश कौशिक, कटिया का माखन गुप्ता और इमाम हुसैन अंसारी, विशंबरपुर के मुकेश कुमार के साथ कुचाई कोट के मिथिलेश कुमार शामिल हैं। अब अधिकारियों के मुताबिक टीम रोजाना यूपी से आने वाले गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इसी दौरान यहां पर 3824 बोतल भी शराब की बरामद की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में और भी चौंकाने वाला यहां से मामला सामने आया है। यहाँ PDS यानी कि राशन की दुकान की आड़ में शराब का गोदाम बना रखा था, जिसके बाद सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग ने मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा टोल टैक्स के पास पश्चिम बंगाल नंबर के एक कंटेनर ट्रक की तलाशी। ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप मिली। ड्राइवर समोल गिरी को गिरफ्तार भी किया गया। पूछताछ में ड्राइवर ने यह भी बताया कि शराब की एक खेप सकरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर बहन नगरी गांव में रवि कुमार के घर भी उतारी गई थी। अब टीम वहां पहुंची तो PDS दुकानदार अनीता देवी के घर के 2 कमरों से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई। फिर रविकर कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और दिलचस्प बात तो ये रही कि रविकर की मां सरकारी राशन की दुकान चलाती है और आरोप है कि गेहूं चावल की जगह शराब का जखीरा छिपाया जा रहा है। जांच में यह भी अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब कहां से आई और किन्हें सप्लाई हो रही थी। दरभंगा में भी मद्य निषेध टीम सक्रिय है। कमतौल थाना क्षेत्र के बरियोल चौक पर मौजूद साइकिल मरम्मत की दुकान पर छापा मारा गया। वहां से 208.725 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और दुकान को सील कर दिया गया है। सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि अवैध भंडारण और कारोबार के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। पूछताछ से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान भी चल रही है और इसी इलाके से जुड़े एक दूसरे मामले में पिंडारुच गांव के अभिजीत चौधरी और
सुंदरम कुमार को मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में NH 27 पर कार से शराब के साथ पकड़ा गया। दोनों को अब जेल भेज दिया गया है। शराबबंदी पर सरकार घिरी, कब लगेगी शराब तस्करी पर लगाम? शराबबंदी पर नेता आमने सामने, सरकार की सख्ती फिर भी शराब जारी। ये 3 घटनाएं सिर्फ कुछ दिन की नहीं, बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी के ऐसे मामले साल भर सामने आते रहते हैं। कभी कंटेनर में, कभी साइकिल की दुकान में, कभी राशन की दुकान और कभी आम वाहनों में शराब छिपाकर लाई जाती है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और यहाँ तक कि हरियाणा से भी शराब की सप्लाई हो रही है। तस्कर अब हर घर तक डिलीवरी का सिस्टम भी चला रहे हैं। कई जगहों पर जहरीली शराब पीने से मौतें भी हो चुकी हैं। गरीब और मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा गिरफ्तार हो रहे हैं, जबकि बड़े सप्लायर और नेटवर्क के मास्टरमाइंड अक्सर बच निकलते हैं। अब सरकार की सख्ती के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत अलग है। उत्पाद विभाग रोजाना छापेमारी कर रहा है, वाहनों की जांच हो रही है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई हो रही है, फिर भी शराब की उपलब्धता बंद नहीं हो पाई। कई रिपोर्ट में कहा गया कि शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कोई खास कमी भी नहीं आई है और राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। FIR जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ रिपोर्ट्स में लाखों गिरफ्तारियों का जिक्र है, लेकिन बड़े नेटवर्क पर असर इसका नहीं पड़ रहा। अब आपको बता दें कि इस मुद्दे पर नेताओं में भी कहीं ना कहीं मतभेद और भारी मतभेद देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी NDA के अंदर ही एकजुटता नहीं दिख रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने गुजरात मॉडल अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से बंदी की जगह परमिट सिस्टम लगाया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान ने भी शराबबंदी को मौजूदा स्वरूप में फेल बताया और समीक्षा की मांग। वहीं JDU के नेता और राज्य सरकार के मंत्री साफ कह रहे हैं कि कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने साफ किया कि बिहार मॉडल ही रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों की शराब पकड़ी जाएगी उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। अब डिप्टी CM विजेंद्र यादव ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि जो लोग शराब पीते हैं वही विरोध करते हैं। इसके साथ ही विपक्ष भी लगातार इस पूरे मामले पर हमलावर है। RJD के तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 साल बाद भी शराबबंदी नाकाम है। पहले दुकान जाना पड़ता था, अब घर पर ही डिलीवरी हो जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग ही रैकेट चला रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कौन सी ब्रांड की शराब नहीं मिल रही। अब विपक्ष सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगा रहे हैं। NDA के अंदर सहयोगी दल समीक्षा या फिर मॉडल बदलने की ही बात कर रहे हैं, जबकि JDU इसे बचाव में लगा हुआ है। BJP भी इस मुद्दे पर ज्यादा मुखर नहीं हो पा रही है, यानी सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये अब बड़ा सवाल है। अभी तक का रुख ये है कि कानून यथावत रहेगा। अधिकारी कह रहे हैं कि अभियान जारी रहेगा, संदिग्ध ठिकानों पर नजर रखी जाएगी और रखी जा रही है और नेटवर्क तोड़ने की कोशिश होगी। कंपनियों पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनौतियां कई ज्यादा हैं। सीमावर्ती इलाकों में तस्करी रोकना आसान नहीं है। पुलिस और उत्पाद विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के आरोप भी लगते रहे हैं। गरीब लोग छोटे मोटे मामलों में फंस जाते हैं, जबकि बड़े तस्कर बच निकलते हैं। अब राजस्व का नुकसान भी सरकार के लिए चिंता का मुद्दा बन चुका है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि राजनीतिक रूप से भी ये मुद्दा काफी ज्यादा उलझता नजर आ रहा है। सहयोगी दल अलग अलग तरीके की बातें बोल रहे हैं। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताकर हमला कर रहा है। अगर सरकार सख्ती बढ़ाती है तो गिरफ्तारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन तस्करी पूरी तरह बंद होने की गारंटी नहीं है। अगर समीक्षा या बदलाव की बात आगे बढ़ती है तो नीतीश कुमार के लेगेसी से जुड़े इस फैसले पर सवाल उठ सकता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने अभी तक साफ कहा है कि बंदी हटाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में ये घटनाएं दिखाती हैं कि सिर्फ छापेमारी और गिरफ्तारियों से समस्या का हल नहीं हो सकता। तस्कर लगातार तरीके बदल रहे हैं। राशन की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग शॉप, कंटेनर ट्रक जैसे सामान्य जगहों का इस्तेमाल हो रहा है। समाज में शराब की मांग बनी हुई है, इसलिए सप्लाई चेन भी एक्टिव है। महिलाओं और परिवारों के हित में लाए गए इस कानून का असर जमीन पर पूरी तरह से नहीं दिख रहा।
कई परिवारों में अभी भी नशा और उससे जुड़ी समस्याएं बनी हुई है। ऐसे में सरकार को अगर इन समस्याओं से निपटना है तो सिर्फ कानूनी सख्ती काफी नहीं, बल्कि सीमाओं पर बेहतर निगरानी, तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल, खुफिया तंत्र को मजबूत करना और बड़े नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। साथ ही सामाजिक जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे ताकि मांग कम हो सके। राजनीतिक दलों को भी इस मुद्दे पर एकमत होना चाहिए। अभी तो नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, कोई समीक्षा की मांग कर रहा है, कोई गुजरात मॉडल की बात करता है, कोई कानून को सफल बता रहा है तो कोई पूरी तरह से इसे फेल करार दे रहा है। यानी सरकार के सामने इस मुद्दे को लेकर काफी सारी चुनौती है, जिससे अब निपटना सरकार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।